नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की नई वीडियो में। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम ब्लाउज़ का मेजरमेंट लेना सीखेंगे। जो हमारा तैयार ब्लाउज़ है उसका मेजरमेंट कैसे लेना है ये आज आप सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो ये हमारा तैयार ब्लाउज़ है, इसी का मेजरमेंट हम लेंगे और कैसे लेंगे ये आप ज़रूर पूरा देखिएगा। ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है, इसलिए इसमें कटोरी का नाप नहीं ऐड रहेगा, और जो हमारा योक पट्टी रहता है उसका भी नहीं। ये बिना योक का ब्लाउज़ है, ये सीधा प्रिंसेस कट है। 3 पीस प्रिंसेस कट नहीं है, खाली 2 पीस प्रिंसेस कट है। तो इसी का मैं आपको मेजरमेंट आज कैसे लेना है ये मैं आज की वीडियो में आपको पूरा बताऊंगी, और टिप्स भी बताऊंगी कि कैसे नाप लेना है और कितने तरीके से नाप लेना है ये भी मैं बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पीछे का मेजरमेंट लेंगे। इसको एकदम बराबर रखेंगे। अगर ब्लाउज़ ऐसा इसमें ऐसा प्लेट्स आ रहा है तो इसको प्रेस करके ले लीजिएगा। प्रेस करने के बाद वो एकदम सही हो जाता है। तो सबसे पहले हम लंबाई का नाप लेते हैं। अगर लंबाई नापना है हमें तो कहाँ से नापेंगे ये आज आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ये जो हमारा शोल्डर है, ये जो हमारा जॉइंट है, यहाँ जहाँ स्लीव्स जॉइंट होती है, स्लीव्स और शोल्डर जो जॉइंट होता है यहाँ से हमको नापना है, ना कि यहाँ से नापना है। यहाँ से क्यों नहीं नापना ये भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये जो शोल्डर है हमारा, यहाँ से हम नापेंगे तो आपकी लंबाई आ रही है 13 इंच आ रही है। आपकी लंबाई कितनी आ रही है? 13 इंच। और अगर यहाँ से गले से नापते हैं, ये जो सिलाई का हिस्सा है यहाँ पर रख के, तो 13.25 इंच आ रहा है। देखो 2 सूत कम आ रहा है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमारा गला डीप होता है, अभी ये मेरा गला जो है ये यहाँ तक है, तो ये डीप गला है। तो डीप गले में क्या करते हैं हम? शोल्डर का उतार गले की तरफ देते हैं। जब छोटा साइज़ का गला रहता है, जैसे यहाँ तक अगर रहेगा या तो यहाँ तक रहेगा, तो उसका उतार हम शोल्डर की तरफ से, आर्म होल की तरफ से देते हैं। जब डीप गला रहेगा तो इसका उतार हम शोल्डर की तरफ से देना है, नहीं तो आपके शोल्डर ऐसा उतरेंगे। वो ना उतरे इसीलिए आपको गले की तरफ उसका उतार देना है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ से नापने से फ़र्क क्या आता है और यहाँ से नापने से क्या फ़र्क आता है। यहाँ से 2 इंच नहीं, मतलब 2 सूत, जैसे ये 2 लाइन है ये इतनी कम आ गई, ये जो 2 लाइन है इतनी कम आती है। इसीलिए हमें ये जो हमारा जॉइंट आ रहा है, जहाँ आस्तीन और शोल्डर का जॉइंट है, वहाँ से नापना है बराबर। तो 13 इंच का आ रहा है। तो ये हो गए लंबाई कैसे नापते हैं। अब हम गला कैसे नापेंगे ये बताऊंगी। ये पीछे का गला है, ये डीप गला है, तो वहीं से नापेंगे जहाँ हमने लंबाई नापी थी, वहीं से सीधा टेप रखेंगे। और अगर ऐसे या तो ऐसे मार्क करके देख लो कितना आ रहा है, तो बराबर 9 इंच का गला हमारा आ रहा है। तो ये तो एक हो गया। और दूसरा ट्रिक्स ये है कि बराबर ऐसा फोल्ड करो, टेप को देख लो। आप इसी तरीके से भी नाप सकते हो, या तो सीधा स्केल रख लो, जो हमारा गला है उस पे बराबर रख के ऐसा टेप से भी आप मार्किंग कर सकते हो। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी लंबाई कितनी है। मैं सीधा नापती हूँ इसीलिए मैंने सीधा नाप बताया। अगर आप क्रॉस में नापते हैं तो आपको गले की तरफ ही इंची टेप रख लेना है इस तरह, और जो गले का जो मिडल है यहाँ इसे क्रॉस में रखना है, इसे क्रॉस में रखना है। तो आ गया 10 इंच का।
ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, सिर्फ आधा इंच का डिफरेंस आता है। अगर आप क्रॉस नापते हो तो आधा इंच का फ़र्क आ गया, और सीधा नापेंगे आधा 1 इंच का फ़र्क आ गया है। 9 इंच का था तो यहाँ 10 इंच आ रहा है, मतलब 1 इंच का फ़र्क आ रहा है, 1 इंच का फ़र्क आया। ये तो हो गया क्रॉस कैसे नापते हैं और सीधा गला कैसे नापते हैं। तो हमारा 9 इंच का गला आ गया है और लंबाई हमारी 13 इंच आई है। अभी हम आगे का नाप लेते हैं। तो अभी हम आगे से नापते हैं। तो जैसे हमने अभी पीछे का गला नापा वो वही हिसाब से हम आगे का गला नापते हैं। तो 5.5 आ रहा है, ये देखिए 5.5। तो बराबर 5.5 इंच का आगे का गला मेरा आ रहा है। तो ये हो गया गला। या क्रॉस लेंगे तो 6 इंच आ रहा है। इसी तरह से आप क्रॉस भी नाप सकते हो। तो 6 इंच का गला आ रहा है। और शोल्डर हमारा 1.5 इंच का पट्टी है। शोल्डर की जो पट्टी है वो 1.5 इंच की है। तो समझो आधा इंच हमारा सिलाई में गया तो ये 2 इंच का हो गया। तो मतलब ये 2.5 इंच पकड़ो और एकदम सही से रखो इसको। इधर से भी आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो 8.5 इंच का हमारा शोल्डर आ रहा है। इसका मतलब हमारा 4.25 इंच का आधा शोल्डर आ रहा है। क्योंकि हमारी ये जो पट्टी है छोटी सी है इसीलिए शोल्डर कम लगा है, और डीप गला है इसीलिए हमने शोल्डर कम लिया है। तो हो गया वो शोल्डर का भी नाप हमने ले लिया। या तो आप इस तरीके से भी नाप सकते हो, या तो यहाँ से भी ऐसा नापो। ये हमारा 2.5 इंच का यहाँ से। ये जो हमारा पट्टी है इसमें हम बराबर से रखेंगे, फिर ऐसा सीधा लाइन करेंगे। तो 2.5 इंच का हमारा यहाँ शोल्डर आ रहा है। फिर यहाँ से नाप लेते हैं। ये कितना है, ये 2 इंच, 2.25 इंच। तो हो गया। तो यहाँ आ रहा है 5 इंच का। यहाँ कितना आ रहा है, ऐसे नापे तो 5 इंच का आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से शोल्डर कम लिया है, अंदर की तरफ से लेके कटिंग किया हुआ है, और यहाँ बाहर की तरफ थोड़ा सा आया है, इसलिए यहाँ ज़्यादा है। तो ये भी तरीका आप अपना सकते हो। अभी हम सीने का नाप लेंगे। तो सीना अगर नापना है तो हमारा कपड़ा बराबर होना चाहिए, पूरा हुक लगा हुआ होना चाहिए। अगर आधा सीना हमको नापना है तो बराबर सिलाई के ऊपर ये इंची टेप रखेंगे, और इधर भी सिलाई के ऊपर इंची टेप रखेंगे। तो हमारा कितना आ रहा है, 15 इंच। जो हमारा तैयार सीना आ रहा है 15 इंच का। आप ये भी तरीके से नाप सकते हो, या तो पूरा ब्लाउज़ भी गोलाई में नाप सकते हो, या तो ऐसे 4 फोल्ड में, जो चौथा फोल्ड है हमारा वो भी आप नाप सकते हो। देखो यहाँ से बराबर 7.5 इंच का आ रहा है, और ये हमारा हुक लगा हुआ है ऐसे। अगर आपको इस तरफ से नापना है तो ये यहाँ से नापना है, जहाँ से हमारा ये आई का पट्टी है उसको छोड़ के आप यहाँ से नाप सकते हो। तो यहाँ से भी हमारा 7.5 इंच का आ रहा है। ज़्यादातर आप आधा नापे, ज़्यादातर आधा ही नापे, ऐसा मतलब ऐसा ज़्यादातर ना नापे। कभी बराबर रहता है, कभी बराबर नहीं रहता है। इसीलिए बराबर रहेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन एक तरफ से कोई सिलाई अगर खोल दिया हो तो वो सही नहीं रहेगा। एक तरफ से आधा इंच ज़्यादा आएगा, एक तरफ से आधा इंच कम आ सकता है। इसलिए आप पूरा ऐसे ब्लाउज़ नापें तो आपका एकदम सही से आ जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, अभी आस्तीन की नाप लेते हैं। अभी ये स्लीव्स मेरा ऐसे फुग्गे वाला है यहाँ से, इसलिए ये थोड़ा सा लॉन्ग दिख रहा है।
फिर भी क्या करेंगे, यहाँ से जहाँ हमने जॉइंट किया हुआ है यहाँ तक, यहाँ से 11.25 आ रहा है, ये वाला 11.25, वो इसलिए क्योंकि यहाँ हमने फुग्गा डाला है। तो ये फुग्गा डाला है इसीलिए ये 11.25 इंच आ रहा है, वरना 9.5 इंच का स्लीव्स मेरा रहता है। फिर यहाँ से हम ये जो हमारा घेरा है नीचे का बॉटम वो नापेंगे। यहाँ से हम बराबर पकड़ेंगे, सिलाई के ऊपर सिलाई लेके यहाँ से बराबर पकड़कर फिर यहाँ ऐसा टेप रखेंगे और यहाँ देखो 4.5 इंच का आ रहा है। तो ये हो गया हमारा आस्तीन का गोलाई। अभी हम कमर नापते हैं। तो कमर के लिए हमको ब्लाउज़ पूरा ओपन करना पड़ेगा इस तरह, और ये जो हमारा आई का पट्टी है इसको नहीं पकड़ते, आई का पट्टी छोड़ के हमको नापना है इस तरीके से, बराबर एकदम पकड़े टाइटली, लूज़ ना छोड़े। तो यहाँ आ रहा है 24.25 इंच। तो हमारा कमर का भी नाप हो गया। अभी हम आर्म होल नापेंगे। जो हमारा आर्म होल है, अगर आपको आर्म होल भी नापना है तो आप इसी तरीके से नापे। ये जो हमारा शोल्डर है, जॉइंट जहाँ दिया है हमने वहाँ से टेप रखी बराबर, और जहाँ सिलाई के पीछे से मतलब ये जो हमने जॉइंट किया हो यहाँ से ले ले, तो हमारा आ रहा है आर्म होल 7 इंच का। अगर आपके पास तैयार आर्म होल हो तो एकदम सही रहता है सिलाई का कटिंग करने में, नहीं हो तो आपको चार्ट के हिसाब से निकालना पड़ता है। तो आपको ये मेजरमेंट का वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके मुझे बताओ। वीडियो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।